पहले तो हम लोग मोहन को यहाँ पर देखते थे, लेकिन अब तो मेरे मोहन रहे भी नहीं और उसको अच्छा से खाना पीना नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए। जो वीडियो अभी अभी आपने देखा वह सरकार और सिस्टम के फेल होने का सबसे बड़ा उदाहरण है। सिस्टम अपने नियमों के पेच में फंसकर किस तरह फेल हो जाता है और किस तरह आम इंसान की, गरीब इंसान की ज़िंदगियां तबाह हो जाती है, उस चीज़ का उदाहरण है इस कहानी में जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी में 3 किरदार हैं, शांति, परमिला और मोहन। जिस वीडियो को भी आपने देखा उसमें इसमें से 2 लड़कियां, परमिला और शांति, रो रही थी। यह कहानी गोड्डा के सुंदर पहाड़ी क्षेत्र के सुंदरमोर गांव का है। परमिला, शांति और मोहन के पिता की मृत्यु बहुत साल पहले हो चुकी है। कुछ साल पहले उनकी माँ भी चल बसी। अब ये तीनों भाई बहन अनाथ हो गए। शांति और परमिला बहुत छोटी हैं, लेकिन मोहन उनसे बड़ा है। मोहन मानसिक रूप से बीमार है और उसका इलाज चल रहा है। ऐसे में जब माता पिता गुजरे तो इन तीनों के ऊपर कोई नहीं था जो इसकी देखभाल कर सके। इनकी देखभाल की जिम्मेदारी उठाई वंदना दुबे ने, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, और उनको लगा कि इन बच्चों को ज़रूरत है तो उन्होंने इसके रहने, खाने, पढ़ाई लिखाई तक का व्यवस्था उन्होंने किया। शांति और परमिला का एडमिशन उन्होंने कस्तूरबा बालिका उच्च विद्यालय में करवाया, साथ ही मोहन का इलाज भी करवा रही थी। इस बीच CWC यानी कि चाइल्ड वेलफेयर कमीशन की नज़र इन लोगों पर पड़ी। चाइल्ड वेलफेयर कमीशन सामने आई। उन्होंने कहा कि चूँकि वंदना दुबे इनकी कोई नहीं है, सगी नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, तो इनके साथ ये बच्चे नहीं रह सकते हैं। इन बच्चों को CWC ने उनके अभिभावक, जो पारिवारिक अभिभावक है, उनके पास भेज दिया और बच्चियां दोनों यानी कि शांति और परमिला अभी भी कस्तूरबा में पढ़ती रहीं। मोहन अपने जिस पारिवारिक अभिभावक के पास रह रहे थे वहाँ उन्हें खाने पीने की बहुत दिक्कतें थी। जिस तरह से वंदना दुबे के साथ वो रह रहे थे वहाँ से स्थितियाँ बहुत अलग हो गई। जिस बात की पुष्टि ये लड़कियाँ, ये बच्चियाँ भी कर रही हैं, शांति और परमिला भी कर रही हैं। सिर्फ खाना दे देते थे 2 टाइम, एक सुबह मतलब दोपहर में, एक रात में, जिससे मेरे भैया का पेट भी नहीं भरता था। हम लोग 2 बहन हैं। कहाँ क्या कर रही हो? अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। लॉकडाउन हुआ, 1-1.5 साल का लॉकडाउन है, आप सभी जान रहे हैं। इस बीच शांति और परमिला को भी अपने हॉस्टल से, कस्तूरबा बालिका उच्च विद्यालय से लौटकर उसी अभिभावक के पास जाना पड़ा जिसके पास मोहन रह रहा था। स्थिति ऐसी थी कि मोहन और इन दोनों बहनों को, शांति और परमिला को, एक गुहाल में, जहां गाय, बछड़े, जानवर रहते हैं, वहां शिफ्ट कर दिया गया। सिर्फ उन लोगों को उनका जो खाना होता था वो दिया जाता था। और इस दौरान मोहन का ख्याल रखने के लिए ये दोनों बहनें मौजूद थी, शांति और परमिला। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से खाने पीने का इंतजाम ये दोनों बहनें कर रही हैं। आज से 1 साल पहले एक स्थानीय न्यूज़ पोर्टल जो कि गोड्डा का ही है, उसने इस खबर को उठाया, दिखाया कि किस तरह से माँ बाप के गुजर जाने के बाद 3 बच्चे, अनाथ बच्चे, दर दर की ठोकरें खा रहा है और स्थितियाँ किस तरह से उनके लिए गंभीर हो गई हैं। उनका जीवन बहुत बदल चुका है। इस खबर के आने के बाद जो स्थानीय विधायक है महागामा की, दीपिका पांडे सिंह, उन्होंने ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने टैग किया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को और गोड्डा के DC को, और इस पर कार्यवाही की मांग की कि सरकार इस पर ध्यान दे। क्या हुआ ये कि वहाँ टीमें पहुँची, लोग उनकी समस्याओं को उन्होंने सुना और इसके बाद घोषणाएं हुई। घोषणाएं क्या कि उन्हें शौचालय मिलेगा, अनाज मिलेगा, खाना मिलेगा, स्पॉन्सरशिप के तहत पैसा मिलेगा, और जिसके बाद मोहन और उनकी दोनों बहनें एक अच्छे घर में रह सकें। यह सब कुछ घोषणाएं, वादे सब अखबारों के पन्ने पर रहे, कागज़ों पर रहे और उस पोर्टल पे रहे जहां ये खबरें छपी। लेकिन 1 साल में कुछ बदला नहीं। 1 साल बाद क्या हुआ? 1 साल बाद इन्हीं चीज़ों के अभाव में, इलाज के अभाव में, दवाई के अभाव में, खाने के अभाव में मोहन की मौत हो गई। मोहन की मौत इस कहानी का अंत नहीं है। इस कहानी की 2 महत्वपूर्ण कड़ियाँ शांति और परमिला भी हैं, जो अब लगभग उसी कगार पर है। आप जान रहे हैं कि लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के दौरान जो पढ़ाई हो पा रही है वह ऑनलाइन हो पा रही है। शांति 10वीं की छात्रा है और उसके पास मोबाइल नहीं है। परमिला के पास भी मोबाइल नहीं है। दोनों की पढ़ाई लगभग 1.5 सालों से रुकी है, ठप पड़ी है। दोनों पढ़ने में अच्छी हैं, ऐसी जानकारियाँ वहाँ से मिल रही हैं, लेकिन मोबाइल के अभाव में, सुविधाओं के अभाव में, उन्हें पैसे नहीं उनके पास, इसलिए वो पढ़ाई भी नहीं कर पा रही हैं। अभी तो
मतलब हम लोग का लॉकडाउन लग गया है और पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। पहले तो दीदी के पास रहते तो ऑनलाइन क्लास भी कर लेते थे, लेकिन यहाँ गांव में रह करके ऑनलाइन भी नहीं कर पा रहे हैं। और फिर कपड़ा का भी बहुत दिक्कत होता है कि कपड़ा सब साबुन सब मिले, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। अभी मतलब कि अभी तो कुछ भी पढ़ ही नहीं पा रहे, जबकि अभी हम 10th में हैं। मोहन, शांति और प्रमिला के माता पिता के गुजरने के बाद जो ज़मीन का हिस्सा इनके हिस्से आना चाहिए था वो इनके हिस्से नहीं आया। वो परिवार के बाकी लोग जो भी गोतिया सगे संबंधी जो भी है उनके हिस्से में है और वो लोग इन्हें ज़मीन नहीं देना चाह रहे थे, अभी भी नहीं देना चाह रहे हैं। लेकिन सरकार इन तमाम मसलों पर कुछ नहीं कर पा रही है। अब इन तीनों भाई बहनों में से एक की मौत हो चुकी है और 2 लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी मदद की जाए। दिलचस्प बात यह भी है कि ये पूरा वाकया मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र बरहेट का ही है, जहाँ ये गांव पड़ता है। जिला गोड्डा है, लेकिन ये जो एरिया है, विधानसभा क्षेत्र है, वो मुख्यमंत्री का है, बरहेट है, जहाँ से मुख्यमंत्री विधायक हैं, इस राज्य के मुखिया हैं। उनके अपने विधानसभा क्षेत्र में हो रहा यह वाकया उनकी नज़रों से दूर है। इस कहानी में विडंबनाएँ कई हैं और सवाल भी कई हैं। पहला सवाल तो CWC से है कि वंदना दुबे, जिसके पास ये तीनों भाई बहन हंसी खुशी रह रहे थे और ख़ुद ये लड़कियां भी कह रही हैं कि हमें वहाँ कोई तकलीफ़ नहीं थी, वहाँ से उन्हें हटाकर निकाल कर कहीं और दिया जाना कितनी बड़ी चूक थी, कितनी बड़ी भूल थी। CWC के अपने नियम कानून होंगे जिसके बाहर वो नहीं जा सकती है, वो एक अलग मसला है। लेकिन सिस्टम के पेच में फंसने के बाद स्थितियाँ किस तरह से बदल जाती हैं, यह देखने वाली बात है। सवाल ये भी है कि मुख्यमंत्री के ट्वीट के बाद, DC के ट्वीट के बाद, इतनी घोषणाओं के बाद आखिर मोहन और उनकी दोनों बहनों को कुछ क्यों नहीं मिल सका। और अगर ऐसी स्थितियों में मोहन की मौत होती है तो क्या यह सिर्फ एक मौत है? इस लापरवाही के लिए जिम्मेवार कौन है? और अब इन दोनों बेटियों के साथ जो कुछ होगा या जो कुछ हो रहा है प्रमिला और शांति के साथ, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? शांति मुख्यमंत्री से मिलना चाहती हैं। वो कह रही हैं कि मुख्यमंत्री से मिलकर वो व्यक्तिगत रूप से अपना दुख तकलीफ़, अपना दर्द साझा करना चाहती हैं, बताना चाहती हैं कि पिछले 5-6 साल के घटनाक्रम के दौरान उनके साथ क्या कुछ हुआ और किस तरह सरकारों ने आंखें मूंदे रखी, जिसकी बदौलत, जिसकी वजह से उन्होंने, प्रमिला और शांति ने अपना भाई खो दिया। हम मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं ताकि कहता है हम लोग का भी एक लाइफ बने आगे। और हम लोग तो दीदी के पास जाते हैं तो उसमें भी रोक लगा दिया जाता है कि उससे नहीं मिलो या फिर उसके पास मत रहो। पहले तो यहाँ पे हम लोग उसी के सहारे से मतलब हम लोग रहते थे। यहाँ पे भी दीदी हम लोग को कपड़ा उपड़ा सब कुछ ला के देती थी। यहाँ मेरा तो कोई भी नहीं, मतलब हमको कोई देना ही नहीं चाहता कोई भी चीज। फिर अभी हम मतलब कि 10th का नोट्स भी बनाना था, तो उस चीज के लिए भी हम दीदी को ही कॉल करके बोले थे कि हमको नोट्स बनाना है, तो फिर गए थे हम। यह कहानी आम कहानी है और इस तरह के घटनाक्रम हम आसपास देखते रहते हैं। किस तरह सिस्टम के पेच में आकर जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। वो परिवार जिसने सबसे पहले अपना मुखिया खोया, अपनी माता पिता को खोया, और उसके बाद इन दोनों बहनों ने, अनाथ बहनों ने, अपने इकलौते सहारे अपने बड़े भाई को, जो कि मानसिक रूप से बीमार था, उसे भी खो दिया। प्रमिला और शांति की जगह पर खड़े होकर सोचने की ज़रूरत है कि हम समाज के तौर पर कहाँ जा रहे हैं और सरकार की घोषणाएं, वादे और सिस्टम, सब कुछ, तमाम चीज़ें जो कागज़ों पर, अखबारों में, TV चैनल्स पर दिखते हैं, उसकी हकीकत क्या है और किस तरह से आम लोग प्रभावित होते हैं, यह देखने वाली बात है। हम उम्मीद करते हैं कि इस खबर के सामने आने के बाद, मोहन की मौत के बाद जिस तरह की संवेदनाएँ सोशल मीडिया पर और बाकी जगहों पर देखने को मिल रही है, इसके बाद सरकार की नींद खुलेगी और मुख्यमंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र के इस मामले को गंभीरता से लेंगे। मोहन की ज़िंदगी को लौटाना संभव तो नहीं है, लेकिन इन दोनों बहनों की ज़िंदगी को संवारा जा सकता है। इनकी पढ़ाई, इनका रहने खाने का बंदोबस्त और जो ज़मीन इनके हिस्से है वो दिलवा कर सरकार इनकी बची खुची जो कसर है वो पूरी कर सकती है और इन दोनों बहनों को एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ बढ़ा सकती है। The Blackboard, Best Coaching Institute of Ranchi. TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in